Hello everyone, you are watching Diet Clinic by Dr. Mariam and I am Dr. Mariam. आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस पे बहुत लोग डिस्कशन करते हैं और बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन टी पे। ठीक है, तो बहुत सारी डिबेट्स, बहुत सारी चीज़ें आपने ग्रीन टी के हवाले से सुनी होंगी और कुछ लोग कहते हैं कि ये इफ़ेक्टिव है, ये इफ़ेक्टिव नहीं है। तो आज मैं भी यही डिस्कस करने वाली हूँ कि अदर ग्रीन टी आपके वेट लॉस के लिए इफ़ेक्टिव है, अगर है तो कितनी है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अपनी भी कोई भी बात नहीं कर रहे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे या अपनी लॉजिक की बेस पे नहीं कर रहे हैं। हम इसको साइंटिफिक बेस पे करेंगे कि आइदर जो साइंस है वो क्या इस बारे में क्या कहती है, वो इसको सपोर्ट करती है ग्रीन टी के साथ वेट लॉस को या नहीं करती है। ठीक है, तो हम साइंटिफिक बेसिस पे देखने वाले हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम ग्रीन टी का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम आगे फर्दर जाएंगे कि ग्रीन टी किस तरह से वेट लॉस में इफ़ेक्टिव है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि ग्रीन टी जो है वो उसको हम कहते हैं कैमेलिया साइनेंसिस। ठीक है, कैमेलिया साइनेंसिस के प्लांट में से कि लीव्स को ड्राई करके हम लोग ग्रीन टी बनाते हैं। ठीक है, अब ग्रीन टी के अंदर बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स, और ये आपकी बॉडी में डिफरेंट आप कह सकते हैं कि जैसे एजिंग का प्रोसेस होता है या कैंसर के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना है, वी कैन डिस्कस इट सम अदर डे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रीन टी हमारे वेट लॉस में कैसे इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ग्रीन टी का जो 35% ऑफ ड्राई वेट होता है वो पोलीफिनोल्स का होता है। ठीक है, और पोलीफिनोल्स में से जो 60 to 80% है वो कैटेकिन्स होते हैं। ठीक है, कैटेकिन्स क्या होते हैं कि पोलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो ग्रीन टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ओलोंग टी में या जो ब्लैक टी या जो कॉमन टी हम अपने घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कैटेकिन्स उसके अंदर ग्रीन टी से हाफ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक 60 to 80% अगर हमारे पास कैटेकिन्स इसके अंदर है तो यू कैन से कि वो उसमें हो सकते हैं 30 to 40%। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ग्रीन टी के अंदर कौन से कैटेकिन्स जो हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली मोस्ट अबेंडेंटली एपिगैलोकैटेकिन्स 3 गैलेट वो हमारे पास सबसे जो अबेंडेंट अमाउंट में ग्रीन टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, अब आप कह रहे होंगे कि क्या कैटेकिन्स और ये सब कुछ डिस्कस करने लगी हूँ मैं, लेकिन इसका जो हमारी आज की जो टॉपिक है उसके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। सो ये इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी था। वो ये है कि जो कैटेकिन्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली जब भी हम ग्रीन टी और वेट लॉस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कैटेकिन्स की ही। ठीक है, क्योंकि कैटेकिन्स जैसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनका इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के साथ और जिसको जो हम कहते हैं कि वेट लॉस में समहाउ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी स्टडीज़ की। ठीक है, और मैंने मतलब अब जैसे कि आप और मैंने इसको देखा कि डिफरेंट रिसर्चेस क्या कहती हैं कि ग्रीन टी हमारी किस तरह से इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आपकी वेट लॉस के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं देखती हूँ कि अगर आप देखते हैं कि 250 ml ग्रीन टी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको देती है 50 से 100 माइक्रोग्राम कैटेकिन्स और 30 से 40 mg दे रही होती है आपकी कैफ़ीन। ठीक है, अब जो भी मैंने आर्टिकल्स को स्टडी किया है, ठीक है, तो उन आर्टिकल्स में उन्होंने जो हमारे पास रिसर्चेस हुई हुई थी डिफरेंट, ठीक है, तो उसके जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि मैं उनको अगर आपको कंबाइंड फॉर्म में एक बताऊं तो वो ये कहते हैं कि आपके जो कैटेकिन्स हैं, ठीक है, जो ग्रीन टी के अंदर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड मौजूद होता है, ठीक है, विद कैफ़ीन, ठीक है, अगर इन दोनों को इकट्ठे कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, तो इट हैज़ सम इफ़ेक्ट ऑन योर वेट लॉस। ठीक है, और आपकी थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है, जिसमें आपकी एनर्जी बनती है और हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, और आपकी वेट मैनेजमेंट में इसका इफ़ेक्ट है। ठीक है, सो अगर तो कुछ लोग जैसे कह रहे होते हैं कि ग्रीन टी से उनका वेट लॉस हुआ है तो वो इसी बेसिस पे होता है कि आपके कैटेकिन्स और विद कैफ़ीन आप उनका इफ़ेक्ट होता है आपके वेट लॉस के अंदर। लेकिन
अब बात यहाँ पे आ जाती है कि आपकी जो साइंटिफिक बेसिस हैं, ठीक है, जो जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, दैट इज़ नॉट इनफ टू मतलब प्रिडिक्ट या आपको रिकमेंड करने के लिए कि ग्रीन टी वेट लॉस के लिए इफ़ेक्टिव है। मतलब कि हम किसी को यूनिवर्सली कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है या हम नहीं दे सकते कि अगर आप ग्रीन टी कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सली कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई क्योंकि उसके ऊपर इतना जो रिसर्च है वो इतनी ज़्यादा प्रूवन नहीं है, ठीक है। मतलब कि अब जो मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि कैटेकिन्स और ग्रीन टी का आपस में इफेक्ट है, लेकिन जो सारी रिसर्चेस हैं, ठीक है, वो इतनी प्रूव नहीं है कि यूनिवर्सली हम हर बंदे को ये रिकमेंड कर दें कि आप क्यों ग्रीन टी कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। तो इसकी जो फर्दर क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं, ठीक है। ये एक तो ये हो सकता है कि आप अगर कंज्यूम करते हैं, कुछ लोगों का होता है और कुछ लोगों का नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हमने तो पी तो हमारा तो वेट लॉस हो गया, हमने तो ग्रीन टी कंज्यूम किया और हमारा वेट लॉस हो गया। कुछ पेशेंट्स का नहीं भी होता, ठीक है। तो होता ये है एक्चुअली कि ये डिपेंड करता है आपके जेंडर पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि आपने इसको किस टाइम पे कंज्यूम किया है, ठीक है। तो ये सब वो सारी चीज़ें हैं जिन पे अभी इतनी डिटेल में स्टडीज़ नहीं हुई हुई, ठीक है। तो हमारे पास इतना साइंटिफिक डाटा नहीं है टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली क्या इसका मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। जो रिसर्चेस हैं वो सिर्फ यही हमें बताती हैं कि आपके कैटेकिन्स का विद कैफ़ीन इफ़ेक्ट है आपके वेट लॉस में समहाउ, ठीक है, और वो भी वेरी करता है, ठीक है। तो साइंटिफिकली तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन हम एक जनरल स्टेटमेंट ज़रूर इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि आप अगर ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं, बट प्लीज़ कीप इन योर माइंड ग्रीन टी will increase your stomach acidity, so if you have something like that, so आप प्लीज़ उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें, ठीक है। और इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप ग्रीन टी को सुबह मॉर्निंग में उठ के विद लेमन कंज्यूम कर रहे हैं। आपके स्टमक एसिड्स ऑलरेडी इंक्रीज़ होते हैं, आप अगर उसको विद लेमन कई लोग यूज़ कर लेते हैं और लेमन स्टमक की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देता है बिकॉज लेमन एसिडिक होता है, और ग्रीन टी भी समहाउ आपके स्टमक की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती है। तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये बिल्कुल भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है जो लोग मॉर्निंग में खाली पेट उठ के और इसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। आपका सम इफ़ेक्ट है, आप रात को सोते टाइम मतलब आफ्टर मील, ठीक है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं ग्रीन टी को अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों पे इस पर इफ़ेक्ट है, कुछ लोगों पे इसका इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली हम किसी को यूनिवर्सली कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते कि आप ग्रीन टी पीने से आपका वेट लॉस हो जाएगा। सो दैट्स ऑल गाइज, आज की ये वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपको इसका कंसेप्ट समझ आया होगा कि ग्रीन टी का क्या इफ़ेक्ट है आपके वेट लॉस के अंदर। सो स्टे ट्यून विद मी एंड दैट्स ऑल, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, share and comment.